अरे क्या ये टॉपिक है तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जल्दी करो डेरिवेशन। डेरिवेशन करना है। नहीं, तो चिंता करने की बात बिल्कुल ही नहीं है। सबसे पहला डेरिवेशन सबसे बेहतरीन तरीके से आज हम क्लियर करने वाले, और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर डेरिवेशन को करने की क्या 3 तरीके होते हैं जिसको फॉलो करके आप कोई भी डेरिवेशन, इसके बाद जितने भी डेरिवेशन आएंगे, देखो ये फर्स्ट डेरिवेशन है और इसको कराएंगे भी, ये टॉपिक भी क्लियर करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि डेरिवेशन आखिर किया कैसे जाता है। बिकॉज डेरिवेशन को अपनी मुट्ठी में कर लो, बस करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक पॉइंट को लिख के चलना है, ठीक है। और सच में अगर वीडियो पसंद आए, मेहनत हमारी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे दिल से जुड़ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब इंतजार खत्म हो गया है, अब हम आ चुके हैं इस डेरिवेशंस का पूरा क्रियाक्रम करने। तो अब आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं वैद्युत दूधों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और वो हम अक्षीय स्थिति में देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है भाई 2 अक्ष होते हैं वैद्युत दूधों। अगर आपने बना लिया ना तो उसके 2 अक्ष होते हैं, एक आपका एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में हो गया अक्षीय स्थिति, वाई अक्ष में हो गया आपका निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले तो हमने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। क्या बताया था सर? 3 पॉइंट जिससे आपका डेरिवेशन कोई भी होता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या, कोई भी डेरिवेशन आपके सामने है, उस डेरिवेशन का प्रोसेस आपको पहले सोचना है, थिंक करना है। क्या हमने कहा कि कोई भी डेरिवेशन हो, सबसे पहले अपने माइंड में प्रोसेस को थिंक करिए, सोचिए कैसे डेरिवेशन आपका होगा, कैसे हम करेंगे काम को, फिर कैसे आपका सिद्ध होगा, ये डेरिवेशंस का एक व्यंजक आएगा, ये आपको सोचना है। जैसे ये डेरिवेशन है आपका ना, वैद्युत दूधों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर हमें निकालनी है। तो आप सोचो पहले कैसे ये होगा डेरिवेशन, सोचिए जरा। सर ये वैद्युत दूधों के कारण निकालना है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, वैद्युत दूधों बनाएंगे हम, सही कहा ना हमने। उसके बाद सर हमें चाहिए अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति मतलब कि सर ये वैद्युत दूधों बनाया, इसके एक्स अक्ष में एक हम बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर ही हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सही कहा ना सर हमने, रुकना नहीं है, सेकंड पॉइंट पर आ जाना है जो कि है राइटिंग। बिना रुके, अब आपने सोच लिया तो आपके हाथ रुकने थोड़ी ना वाले हैं, आप तुरंत कॉपी पेन पे आ जाइए दोस्तों, उठा लीजिए पेन। सबसे पहले आपने क्या सोचा, वैद्युत दूधों के बारे में सोचा। तो यहाँ पर वैद्युत दूधों को आप बना देते हैं, तो वैद्युत दूधों को आइए ड्रॉ करते हैं। तो अगर हमने वैद्युत दूधों में एक आवेश को, अरे यार थोड़ा सही बन जा, एक आवेश को प्लस का क्यू ले लिया, एक आवेश को हमने प्लस का क्यू ले लिया, तो दूसरा आवेश क्या होगा, ऑटोमेटिक सर, ऑटोमेटिक प्लस है तो दूसरा माइनस होता है, ये बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और इन वैद्युत दूधों के आवेशों के बीच के जो दूरी होती है वो तो है, जो कि होती है दूरी 2L, हमने पढ़ा था। और बीच में हम क्या करते हैं, खम्मा को गाड़ देते हैं, बीचों बीच में मध्य में एक हमने लाकर कुछ गाड़ दिया समझ लो, तो ये आधा आधा बट जाएगा L, ठीक है। और इसी के हम अक्षीय स्थिति पर जाएंगे। अक्षीय स्थिति पर कहाँ से जाएंगे, इस मध्य, इस खम्मे को, भाई खम्मा बार बार आ रहा है तो इसको नाम दे देते हैं O। इस O से हम चलेंगे सीधे, इस O से हम सीधे सीधे चलेंगे, यहाँ पर रुकेंगे और यहीं पर दोस्तों एक हम पॉइंट ले लेंगे P, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। आइए जितनी दूरी हम चले उस दूरी को हम मान लेते कि चलो हमने x दूरी चल दिया, x दूरी आगे गए, इस बिंदु पर पहुंचे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बस आपने जो सोचा, क्या हमारा राइटिंग वाला पॉइंट पूरा हो गया? नहीं, अभी तो सोचा भाई, अभी तो बनाया, इस चीज़ को लिखना अभी बाकी है। आइए इस चीज़ को लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिख देते, माना एक वैद्युत दूधो है आपका, ठीक है, और इसी वैद्युत दूधों के मध्य बिंदु से x दूरी पर एक पॉइंट P है, एक बिंदु P है, जिसके मध्य बिंदु से, आपका मध्य बिंदु O है ना, इसी मध्य बिंदु O से x दूरी पर हमारा एक बिंदु P आपका है, ठीक है। और इसी बिंदु P पर सर जी हमें क्या करना है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की, जहां पर वैद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता हमें निकालनी है। बस ये आपने जो सोचा, जाना, उसी को यहाँ पर लिख दिया। अब जो आपका मेन पॉइंट है तीसरा, जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंटिंग मतलब कि दर्शाना, प्रदर्शित करना। अब आपने जो सोचा, थिंकिंग किया, उसको यहाँ पर आपने लिख भी दिया। अब मेन काम स्टार्ट करना है, जो आपको चाहिए, जो मांगता तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की ई बिंदु पर, वही आपको बस आप निकालना है और डेरिवेशंस को पूरा कर देना है। यही मेन खेल है, क्योंकि आपको अब क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो इसका फॉर्मूला जरा आपको याद धरा देते हैं, जो कि होता है K
एवं आवेश बटे में दूरी का होल स्क्वायर करते हैं। आवेश की उस बिंदु की आवेश से जो दूरी होती है उस दूरी का हम होल स्क्वायर करते हैं। जहाँ पर आप सभी को ये तो पता ही होगा कि के जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सबसे पहले तो हम के लेकर हर जगह के लेंगे, ठीक है, और लास्ट में क्या कर देना है, के की जगह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देना है। एकदम लास्ट में हर जगह के लिखिए, लास्ट में डेरिवेशन में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिना के का मान रखे मत कहीं जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जिसके एक नहीं दो आवेश हैं, तो हमें क्या करना होगा ना, दोनों आवेश के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो सबसे पहले भाई ये आवेश, ये पेन बड़ा हिल रहा है शुरुआत से ही, तो पहले तो हम माइनस क्यू लेते हैं, प्लस क्यू लेते हैं। सबसे पहले माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बताओ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसको E1 बोल देते हैं। जो E1 होगा वो हो जाएगा के, गुणे में आवेश तो आपका क्यू है, के भाई के आवेश क्यू, और बटे में भाई दूरी का होल स्क्वायर। अब दूरी कितनी है, इस माइनस आवेश से दूरी कितनी है ये हमें निकालना है। अब टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देने का, ठीक है। डायलॉग है ना फिल्म का, याद आया जरा, हाँ, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। ये बहुत ही मजेदार डायलॉग है। टेंशन फ्री होके बिल्कुल सोचो सर क्या चाहिए, माइनस क्यू के कारण, ये माइनस क्यू के कारण निकालने वैद्युत क्षेत्र दूरी चाहिए आपको, क्या ये चाहिए ना, यहां से यहां तक कैसे बताएंगे, x पर फोकस करेंगे हम। ये x कहां से कहां तक बता रहा है, यहां से यहां तक चाहिए आपको कितना, यहां से यहां तक, जरा देखो तो इतना हमें और चाहिए, इतनी दूरी हमें और चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और जोड़ देंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा ना। x हमें यहाँ से यहाँ तक बता रहा है, इतनी दूरी को और जोड़ देंगे तो पूरा दूरी हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये दूरी कितनी है जरा देखो तो, ये दूरी सर ये तो l के बराबर है। तो इस l को हम यहाँ पर x के साथ जोड़ देंगे ना, इस l को भाई, ये जो l है ना, इस l को जब हम x में जोड़ देंगे तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दे देगा। यही तो मेन है, जी हाँ, यही दूरी हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क के सामने लिख देना है। हर एक क्वेश्चन मार्क आपका फीड होगा लाइफ में, बस ध्यान से हर एक चीज़ को अगर आप देखते चलेंगे, ठीक है। तो x में l को जोड़ दिया, ये आपका पहला हो गया, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा भी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। दूसरा मतलब कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण हम निकालेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, जिसको E2 बोल देते हैं। जी हाँ, E2 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी आपका वही के, गुणे में जो आवेश है Q, बटे में दूरी। अब यहाँ पर दूरी बता दो आप, हम तो यहाँ से इस बिंदु की दूरी बताओ कितनी होगी, ये दूरी आप सोच बताइए तो जरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दिया। अब देखो ये दूरी कैसे निकालेंगे हम, ये इस x में से देखो थोड़ा सा कम है ना, ये x इतना ज़्यादा है, हमें तो इतना चाहिए, यानी कि x में से कुछ घटाना पड़ेगा। अब क्या घटाएंगे जरा सोचो तो, इतना दूरी हमें बस घटाना है सर, ये इतनी दूरी क्या है, इतनी दूरी आपकी l है, इस l को घटाएंगे बस, ठीक है। तो यानी कि सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आपकी x माइनस l है, बिल्कुल x माइनस l है। क्या आपका यही आया, अगर यही आया ना तो सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, बस इसी तरह लगे रहो, डेरिवेशन आपका लास्ट तक सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। जो 90% बच्चों का वीक होता है ना, उसी में आप टॉप करोगे। बस ध्यान से इसी मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या लिख दीजिए, x माइनस में l का होल स्क्वायर, ठीक है। ये E1 आ गया, E2 आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे, परिणामी, किसकी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो कि बिंदु P पर है ना, वो आपका निकल कर आने वाला है, जो कि बस आपको क्या कर देना है, घटा देना है इस E2 में से E1 को। जी हाँ, अगर आप E2 में से E1 को घटा दोगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दोगे, इसमें से प्लस वाले में से हमेशा माइनस वाला घटता है। ट्रिक याद रखो भाई साहब, जो प्लस में है उसमें से क्या घटेगा, माइनस वाला घटेगा। ये बस ध्यान रखना, आपको ये चीज़ें आप याद रहेगी एग्जाम तक। प्लस वाला कौन है सर, ये है, इसमें से हम माइनस वाला ये वाला घटा देंगे, बस काम खत्म, डेरिवेशन भी खत्म, ठीक है। चलिए आज हम सच बताएं तो बहुत ही खुश है, बिकॉज ये पहला डेरिवेशन और हमने प्यारा रंग का जो हमारा है टी शर्ट वो भी पहना हुआ है, ठीक है। सबसे फेवरेट कलर है, अपना फेवरेट कलर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते क्या आपका भी येलो है या कोई और कलर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। E2 में से E1 को घटाना है हमें, तो अब आपको साफ दिख रहा होगा पूरे नीचे का। चलिए अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, E2 में से E1 को घटाते हैं। E2 वाला क्या है, ये है KQ बटे में x माइनस l का होल स्क्वायर। तो E एट P पर क्या हो जाएगा, KQ बटे में x माइनस l का होल स्क्वायर, जिसमें से घटाना है हमें ये वाला टर्म KQ बटे में
एक्स माइनस नहीं प्लस का एल का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए जरा इसको इरेज करते हैं तभी। तो ई एट पी आपका क्या रह जाएगा, के क्यू को तो हमने खींच लिया बाहर, ब्रैकेट में क्या रह गया 1 में एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ये देखो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर रह गया और माइनस में 1 में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस में 1 में एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये आपका आएगा। ओके, बस इस ब्रैकेट में जो चीज़ है इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, के क्यू को उतारेंगे पहले तो। ठीक है, एंड जो ब्रैकेट में बस इसी चीज़ को सॉल्व करना है। अब देखिए इसको भिन्न की तरह ट्रीट करिए। भिन्न जब होता था 1/2 माइनस का 1/3, तो 2 एवं 3 का एलसीएम क्या होता था, 3 दूनी 6 होता था सर, यानी कि इसका गुणा कर देते थे ना आप। तो यहाँ पर भी इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी कि x माइनस एल का होल स्क्वायर गुणा हो जाएगा x प्लस एल के होल स्क्वायर से। ठीक है, और ऊपर क्या होता था, यहाँ पर इधर क्या करते थे हम, इसका गुणा इधर करते थे, इसका गुणा इधर करके लिखते थे हम। तो x प्लस एल का गुणा इधर एक में हो जाएगा, तो x प्लस एल का होल स्क्वायर, और चिन्ह क्या है माइनस का है तो माइनस लगा दीजिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ध्यान से दीजिएगा। ओके, एंड x माइनस एल का गुणा आप इधर करेंगे, इस वाले का इधर किया तो इसका अब हम इधर करेंगे तो ये देगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये आपका रहेगा। ठीक है, एंड अब जरा देखिए तो ये होल स्क्वायर जरा परेशान कर रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसको हटाकर हम सिंपली क्या करते हैं, इस पूरे मामले पर होल स्क्वायर लगा देते हैं। ये हमने आसान कर दिया आपके लिए, दोनों पर स्क्वायर था तो एक ही ब्रैकेट में क्लोज करके मुंडी खींचकर ऊपर लगा दिया, बस यही काम किया है। आगे करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे हम जरा, तो यहाँ पर के क्यू का के क्यू हम उतार देंगे। ठीक है, लास्ट पहुँच चुके हैं, ध्यान दीजिएगा आप। के क्यू का के क्यू उतार दिया, इसको जरा खोलेंगे हम, इसको जरा खोलेंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस का 2xl बनेगा, माइनस का चिन्ह लगाया। इसका फॉर्मूला में खोलेंगे x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस का 2xl बनेगा। ठीक है, ये आपका बनेगा ऊपर। नीचे क्या होगा सर, नीचे देखो a माइनस बी है, a प्लस बी है, a माइनस बी a प्लस बी का जब गुणा होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है वो। तो a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, b क्या है l है तो l का स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे मामले पर स्क्वायर तो पहले से ही लगा है वो हमने लगा दिया और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, अब काटा मुटी करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर घट रहा है, तो ये तो पहले तो कटेगा। जी हाँ, ये तो चीज़ें पहले कटेंगी। सेकंड क्या कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2xl ये हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2xl है तो ये 2xl आपका जुड़कर 4xl हो जाएगा। 4xl या फिर lx आप लिख सकते हो, वो हो जाने वाला है। और बटे में जो है आपका x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, अब एक चीज़ का एंट्री होगा जो कि है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपने पढ़ा होगा। वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है दोस्तों, कहाँ लिखे यार, हाँ, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P, जो कि किसके बराबर होता है, यहाँ पर नोट करिए, P जो होता है वो होता है आवेश गुणे में उनके बीच की दूरी का गुणा, जो दूरी है 2l उसका गुणा करते थे। Q इंटू 2l यहाँ पर ढूंढते हैं और उसकी जगह P लिख देते हैं, बस फिर आपका डेरिवेशन क्लियर कट समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखो Q तो हमें दिख रहा है साफ साफ, चाहिए क्या हमें 2l बस चाहिए, तो यहाँ पर देखो Q है लेकिन सर यहाँ पर 4l है। अब 4l हमें नहीं चाहिए, हमें तो 2l चाहिए था, तो 4 की को हम लिख नहीं सकते, 2 गुणे 2, तो 2 एक यहाँ रखते हैं और 2 एक बाहर कर देते हैं। ये आपका 4 का 4 ही रहा और हमारा काम भी बन गया। अब हम सिंपली क्या कर देंगे, इस Q इंटू 2l को P रख देंगे, फिर डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा आपका। क्या रहा गया आपका यहाँ पर 2k, यहाँ पर Q इंटू 2l आपका बन गया P, एंड ये x आपका था साथ में, बटे में x का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रहा गया आपका दोस्तों फाइनल डेरिवेशन, जहाँ पर k का मान आप रख दीजिएगा 1/4 पाई f। चलिए नोट आप यहाँ पर लिख देंगे, क्लियर। और एक स्थिति और बनती थी, किताब में भी दिया गया है। स्थिति मतलब कि एक सिचुएशन, यहाँ पर हम आपको स्थिति बता देते हैं। तो L दिख रहा है ना, ये बहुत ही छोटा हो तब की स्थिति है, जब ये L का मान समझ सकते हो एकदम 0 के बराबर हो ना, तब स्थिति एक बनती थी इस प्रकार। L को हम 0 का मान रख देते थे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो आता था 2
के पी एक्स बटे में एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एल का मान 0 रखेंगे आपका 0 हो जाएगा, तो एक्स के स्क्वायर पे भी स्क्वायर आ जाएगा। यही चीज़ हमने लिखा। और जरा सोचिए, इस एक्स का स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एक्स की पावर 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर देखिए, ये एक्स की पावर 4 को क्या करेगा, एक एक्स काटेगा, तो एक्स की पावर 1 4 था, ये एक एक्स काट दिया तो क्या बन जाएगा सर, एक्स का क्यूब बन जाएगा। तो जब स्थिति जब आती है ना, इस स्थिति में एस का क्या हो जाता है, वहाँ पर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी बनती थी, जो कि ये भी हमने आपको क्लियर कट दिखा दिया, पूरा डेरिवेशन करा दिया, स्थिति भी बता दिया। आप कर दोगे ना तो एग्जामिनर मेरे ख्याल से 1 नंबर बढ़ा देगा, लेकिन 1 नंबर काटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को आप एक लाइक वगैरह कर दीजिएगा। बहुत ही गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करके हमसे दिल से कनेक्ट हो जाए। एंड इस पूरे टॉपिक का नोट्स भी आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए इसके नोट्स को, और सब्सक्राइब करके, लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके ही जाइएगा, ताकि पता तो चले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार, इंटरेस्टिंग एंड मजेदार बेस्ट कंटेंट वाली वीडियो के साथ। तो तब तक हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे, और इस टॉपिक का पार्ट 2 अभी बचा हुआ है, वेट करें।